एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 10 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लिविंग थिंग्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे इंसान हों, चाहे बर्ड्स हों, कुछ भी हो, लिव एवरीवेयर। हमें पता है सब जगह रहते हैं ऑन दिस अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाएंगे। दे लिव डीप इनसाइड द ओशंस, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बहुत गहराई में ओशंस के। वेयर नो लाइट रीचेस, जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती। एंड इट इज़ टोटली डार्क, और जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा होता है, यानी कि वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। दे ऑल्सो लिव इन हाई माउंटेन्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हाई माउंटेन्स पे भी रहते हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़ों, ऊंचे पहाड़ों पे भी रहते हैं। विच आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, जो कि हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। दे लिव ऑल अराउंड योर हाउस, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे घर के आसपास भी रहते हैं। एंड ऑल्सो इनसाइड योर हाउस, और ये तुम्हारे घर के अंदर भी रहते हैं ना। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर आप बात कर लो कि लिविंग में कीड़े मकोड़े चूहे छिपकली सबको मिल जाते हैं, तो घर के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, सब जगह मिल जाते हैं। इनफैक्ट सेवरल ऑर्गेनिजम्स इवन लिव इनसाइड योर बॉडीज टू, आपकी बॉडी के अंदर होता है। पेट में कीड़े हो गए, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स तो हमारे अंदर भी होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो, जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं, जो डेजर्ट वाले होंगे वो सर्वाइव नहीं कर सकते बिल्कुल ठंडी जगह पे, जो बिल्कुल ठंडी जगह पे होंगे वो सर्वाइव नहीं कर सकते गर्म जगहों पर। यानी कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया। दे अडैप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स, ये अपने आप को आदी बना लेते हैं, ये आदत बना लेते हैं वहाँ रहने की। इनकी बॉडी अडैप्ट हो जाती है, वहाँ रहने की आदी हो जाती है। जैसे अगर तुम हमसे बोलो कि भाई हमको बिल्कुल बर्फ़ वाली जगह में रहना हो, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनको आदत हो जाती है, ठीक है, उनकी बॉडी उसी तरीके की हो जाती है, इम्यून हो जाती है, एक तरीके से अडैप्ट कर लेते हैं हम अपने आप को। तो सेम एज एनिमल्स के साथ है कि अगर ऊँट को तुम बर्फ़ में ले जाकर छोड़ दोगे तो मर जाएगा बेचारा, ठीक है। और ऐसी पोलर बियर को रेगिस्तान में छोड़ दोगे वो मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब आ जाओ आगे, यहाँ पर चलो। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। अब लिविंग थिंग्स पता है आइसोलेशन यानी अकेले नहीं रह सकते। अरस्तु एक बहुत बड़े राइटर थे, बहुत पहले उन्होंने कहा था, जैसे मनुष्य के लिए भी कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, लोगों के बीच में रहता है। ऐसी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो भी कहाँ रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं। आइसोलेशन में अकेले कोई नहीं छोड़ सकता, अकेले कोई नहीं रह सकता। अब एक बोलो कि एक कछुआ और अकेला ही है, पूरी दूर दूर तक भी कोई नहीं, तो सर्वाइव नहीं कर पाते बेचारे। तो हम ना आइसोलेशन में नहीं रह सकते, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है आइसोलेशन में नहीं रह पाता। ऑल ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड। सबको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को, एनिमल्स को। अब कोई प्लांट है बिल्कुल आइसोलेशन में है, बिल्कुल ही अकेला, दूर दराज कहीं कोई है नहीं, तो तुम सोचो उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, है ना। प्लांट को भी तो सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो भी अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वही बात आती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, और उनको कुछ और मटेरियल भी चाहिए होते हैं अपनी सराउंडिंग से टू सर्वाइव, जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल फ्रॉम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर सराउंडिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, ये ज़रूरी हैं, और इन्हें ये कब कहाँ से मिल जाता है भाई, अपनी सराउंडिंग से मिल जाता है, अपने आसपास के वातावरण से मिल जाता है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, जो जीवन होता है ना ऑर्गेनिज्म का, इज दस अफेक्टेड बाय, प्रभावित होता है बाय द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड इट। किस चीज़ से, कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके आसपास और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके आसपास, इन सबसे प्रभावित होता है बिल्कुल जीवन। एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। हर चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में होती है और हमें अफेक्ट करती है, वही उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म, सब कुछ जो हमारे आसपास है, जो हम पे प्रभाव डालता है, वही हमारा एनवायरनमेंट है। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये दोनों चीज़ें मार्क कर लो। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इकोलॉजी किसे कहते हैं, दोनों को मार्क कर लो। एक्टिविटी 1, अ कैमल लिव्स इन डेजर्ट। एक कैमल है, एक ऊँट है, वो डेजर्ट में रहता है। वेयर देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर, जहाँ बहुत कम पानी होता है। वेयर एज अ फिश लिव्स इन वाटर, लेकिन पानी में मछली रहती है, ठीक है। इन वाटर, कंपेयर करो एक कैमल को विद अ फिश, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। तो डिफरेंट तो इसी तरीके से हो गए कि मछली पानी में भी सांस ले सकती है, कैमल नहीं ले सकता,
मर जाएगा वो, तो पानी के अंदर डाल दोगे तुम उसे। मछली तैर सकती है, कैमल थोड़ी ना तैर सकता है। ऐसे ही कैमल रेगिस्तान में रह सकता है पर मछली नहीं रह सकती। तो कंपैरिजन तो सिंपल सा ही है इनका। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दे आर अडेप्टेड टू लिव इन देयर सराउंडिंग, तो किस तरीके से ये जो है अपने आप को आदी बना लेते हैं उस सराउंडिंग में रहने के लिए। इसके अलावा आपको दिखा रखा है इसमें इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देयर इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, हम हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट क्या होते हैं और अडेप्टेशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलो पेज नंबर 2 पे आ जाओ। अवर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है ना वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग चीज़ें भी हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं, है ना। ऑल ऑफ दैम इंटरैक्ट विद ईच अदर, और ये लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब बायोटिक अबायोटिक क्या होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपको डिफरेंस भी बताया ना होता है इसमें। द लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग को बायोटिक बोला है, ठीक है। द लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे कुछ भी है, तो वो सब आते हैं बायोटिक में जो लिविंग होते हैं। दीज कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो ये इनसे क्या बनता है, बायोटिक या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनता है। द नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, ये अबायोटिक में आ जाते हैं। टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दीज कॉन्स्टिट्यूट द अबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट, तो इनसे क्या बनेगा, अबायोटिक या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट बनेगा। दीज फैक्टर्स अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द एरिया, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये प्रभाव डालते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो भी पाया जाता है उनके आसपास, ठीक है, उनके एरिया में। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल एनवायरनमेंट, अब बायोटिक और अबायोटिक मिलाकर क्या बनाते हैं, आपका नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, भाई इंसान भी जो है वो भी इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। वी कैन चेंज द इन्वायरमेंट टू सूट अवर नीड्स, हम अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी नीड के अनुसार। टुडे वी डू नॉट लिव इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, भाई आजकल हम जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं रहते, सच एज फॉरेस्ट, हम कोई जंगल में तो रहते नहीं हम आजकल। द सिटीज़ और विलेज वी लिव इन अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, अब जो शहर बने हैं, जो गाँव बने हैं, ये तो ह्यूमन मेड है ना, इंसान ने बनाया ना, यहाँ पे घर वर बनाए हैं। पहले के लोग, बहुत पहले के लोग रहा करते थे ऐसे जंगलों वंगलों में, ठीक है। आगे आओ। इफ़ यू स्टडी द इन्वायरमेंट इन डिफरेंट एरियाज़, अगर आप स्टडी करते हो इन्वायरमेंट की डिफरेंट एरियाज़ के, सच एज डेजर्ट, हिली, और हिली मतलब पहाड़ी, डेजर्ट रेगिस्तानी, और कोस्टल एरियाज़ यानी कि समुद्र के किनारों की जगह की, तो यू विल फाइंड, तब आप क्या पाते हो, दैट इन्वायरमेंट इज़ डिफरेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, आसपास की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, बट द बेसिक कंपोनेंट्स आर सेम, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शंस, बायोटिक कंपोनेंट्स और उनके इंटरैक्शंस। The living or biotic organisms that make up the biotic components of an environment can be divided into 3 groups, ठीक है, 3 ग्रुप्स में जो है हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। अब इनको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि भाई इनको कैसे अपना फूड मिलता है, तो सबसे पहले आ जाओ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर्स बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यही तो प्रोड्यूस कर सकता है, बाकी तो कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बाकी इनका बना हुआ खा लेते हैं। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, भाई तुम्हें बताया कि हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसकी मदद से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, और क्या वो यूज़ करते हैं, सूरज की रोशनी को वो यूज़ करते हैं इसके लिए। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस पूरे खाना बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं हम उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और प्रोड्यूसर्स केवल प्लांट्स होते हैं, पता है, और कोई अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हमें धूप में खड़ा कर दो, हम पे आलू थोड़ी उग जाएगा, ठीक है, तो वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स, हम तो जो पेड़ पे लगा हुआ था सब तोड़ के खाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज भी तो तभी पॉसिबल है ना जब प्रोड्यूसर का बनाया हुआ कुछ खाना वो जानवर खा के जिंदा रहेगा, तभी तो आप जानवर को खा सकते हो। तो बात वहीं आती है घूम फिर के कि प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम उस जानवर को खा रहे हैं, तो हमने प्रोड्यूस थोड़ी करा उससे। सो प्रोड्यूसर कौन है, जो अपनी बॉडी पे खुद ही खाना बना सकता है नेचुरल चीज़ों से, वो केवल प्लांट्स होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि खुद, एंड ट्रॉफ का मतलब होता है फूड यानी खुद अपना खाना बनाने वाला। अब देख रहे हो सूरज की एनर्जी इस पत्ते में जा रही है, सूरज की एनर्जी इस पत्ते में जा रही है, तो एनर्जी फ्रॉम द सन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाती है जो आप लोग ब्रीथ आउट करते हो, जानवर ब्रीथ आउट करते हैं,
उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है ना, फिर ऑक्सीजन ये रिलीज़ कर रहे हैं, ये देख रहे हो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। और वाटर वेपर, वाटर चाहिए होता है इन्हें खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो आ जाओ, कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई एनिमल जो इन्हें खा रहा है पौधों को। सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली यानी सीधी तरीके से, और इनडायरेक्टली यानी कि मान लो कि एक शेर है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर्स पे। कैसे? क्योंकि शेर तो हिरन को खाएगा। अब हिरन प्लांट खा के जिंदा है, लेकिन प्लांट ही नहीं होंगे तो हिरन नहीं होगा, और हिरन नहीं होगा तो शेर क्या खाएगा? यानी कि इनडायरेक्टली शेर भी प्लांट पे ही निर्भर है, वो बात कह रहे हैं। तो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि जो भी लोग प्रोड्यूसर्स से बना हुआ खाना खा रहे हैं वो कंज्यूमर्स हैं, वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो उसे यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ऑल एनिमल्स, सारे के सारे जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी जिसमें आप इंसान को भी मिला लो, बींग्स आर कंज्यूमर्स, वो सब कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। हार्बीवोरस सच एज काउज हैं, डियर हैं, गोट्स हैं, आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अब हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे गाय है, या फिर हमारा हिरन है, या फिर हमारी बकरियां हैं, ये सब क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। या फिर ऐसे कोई भी जानवर जो कि प्लांट ईटिंग है, नहीं प्लांट ईटर्स हैं, जो कि प्लांट खाने वाले हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले हैं, ग्रास खा रहे हैं। तो वो सब कौन से होते हैं? वो होते हैं उसके प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी मतलब सबसे पहले इन्होंने ही घास खाई, प्राइमरीली इन्होंने खाया। सेकेंडरी कौन हुआ? कार्निवोरस एक तरीके से, सच एज टाइगर्स हैं, वुल्फ हैं, ये ईट करते हैं दूसरे जानवरों को। तो दस दे गेट देयर फूड इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। डायरेक्टली किससे मिला? हिरन को मिला। और इनडायरेक्टली किससे मिल रहा है? अब जो हिरन को खा रहा है, तो जो हिरन को खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कौन है? जो डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है या प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है। सेकेंडरी कौन है? जो उन्हें खा रहा है जिन्होंने प्लांट खाया था, ठीक है। अब ओमनीवोरस सच एज ह्यूमन, बियर्स और क्रोज कंज्यूम करते हैं बोथ प्लांट्स और एनिमल्स। तो ओमनीवोरस तो दोनों को खाते हैं, जैसे कौवा है, आप उसे रोटी भी खिला दो वो कीड़ा भी खा लेगा। समझ में आया? आगे देखो, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे होते हैं, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। आप उन्हें ऐसे नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटे से, तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स होते हैं। दैट फीड मेनली ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि मेनली किस पर डिपेंड करते हैं? मरे हुए पेड़ पौधों पर, माने जो बिल्कुल जड़ से उखड़ गए हैं, पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, टूट गए हैं, या कोई एनिमल मर गया है, उनको खाते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उसको। द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल आर पास्ड ऑन टू ऑल द कंज्यूमर्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दैट प्रोड्यूसर्स यानी जो ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? ये फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से ये पास कर देता है अपने कंज्यूमर्स पर। समझ में आया? प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स है। कंज्यूमर कौन है? जो उन्हें खा रहा है। तो जो कंज्यूम कर रहा है, जो प्लांट ने न्यूट्रिएंट अपने अंदर बनाया था, जो उसने मिट्टी से प्राप्त किया था, जो सूरज की एनर्जी उसे मिली थी, उससे जो उसने खाना बनाया वो आप तोड़ तोड़ के खुद खाते हो। अब जो समझो प्लांट पे आपका फल लग रहा है, वो पेड़ का खाना है बेसिकली, आप वो तोड़ के खा रहे हो। सब्जी लग रही है, वो पेड़ का खाना है। जो एक्स्ट्रा फूड वो बना लेते हैं वो तोड़ के हम खा लेते हैं। समझ में आया? व्हेन अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर डाइज, जब कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर मरता है तो बैक्टीरिया एंड फंगई क्या करते हैं? एक्ट टू ब्रेक डाउन और डिकम्पोज द डेड मटेरियल। तो बैक्टीरिया और फंगई ऐसे एक्ट करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसे डिकम्पोज कर देते हैं पूरा का पूरा, मिट्टी में मिल जाता है वो पूरा का पूरा, है ना, डेड मटीरियल को ऑफ इट्स बॉडी इनटू द न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेज इट वाज मेड अप ऑफ। अब दीज न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल, फिर ये वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट बन जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। डेड रिमेन्स को डिकम्पोजर डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं पूरा, और फिर न्यूट्रिएंट जो होते एक तरीके से मिट्टी में मिल जाते हैं। देयरफॉर बैक्टीरिया एंड फंगाई आर नोन एज डिकम्पोजर्स। सो बैक्टीरिया एंड फंगाई को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। दस इसी वजह से डिकम्पोजर्स सर्व वेरी यूजफुल पर्पस फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बाय रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स टू इट। इसी वजह से डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सर्व करते हैं बहुत ही यूजफुल पर्पस हमारा मेंटेन करने का, बैलेंस किसका? ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखने में डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? एक जानवर मर गया, डिकम्पोजर्स ने उसे डिकम्पोज किया, फिर वो मिट्टी में मिल गया और मिट्टी में एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल गए। समझ में आया? डिकम्पोज होके, ठीक है। इन दिस वे, इस तरीके से नेचर जो है रिसाइकल करती है द न्यूट्रिएंट्स को दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द सॉइल, जो कि मिट्टी से उसने लिए थे, वापस मिट्टी में मिल गए। देखो एक हिरन मरा,
ठीक है, वो क्या खा के पहले जिंदा रहा था, वो खा के रहा था पेड़ से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स। अब वो मरा और फिर वो डिकम्पोजर्स ने उसको डिकम्पोज कर दिया और फिर वो मिट्टी में मिल गया। तो एक तरीके से उसने जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स सारी ज़िंदगी खाया वो वापस से आज फिर वही मिट्टी में मिल गया और मिट्टी को उसने वो न्यूट्रिएंट वापस लौटा दिए। तो एक तरीके से नेचर देखो कैसे रिसाइकिल कर रही है चीज़ों को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द टोटल अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स डज नॉट चेंज, भाई सारा टोटल अमाउंट तो पूरा चेंज नहीं होता न्यूट्रिएंट का, सो दैट व्हाट हैज़ बीन टेकन अवे मस्ट बी पुट बैक फॉर द लाइफ टू सर्वाइव। तो जो भी चीज़ें ली गई हैं है ना, वो हमें सर्वाइव क्या है, मस्ट बी पुट बैक, वापस देनी होंगी फॉर लाइफ, जिंदगी को, टू सर्वाइव करने के लिए। चलो आ जाओ आगे। इंटरैक्शन अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपस में कैसे इंटरैक्शन होता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, जो जानवर हैं वो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए एंड शेल्टर के लिए। कितने सारे एनिमल पेड़ के नीचे रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, जैसे बंदर पेड़ पर रहता है, ठीक है। सो सम अदर थिंग्स वी ह्यूमन गेट फ्रॉम प्लांट्स आर मेडिसिन। केवल ऐसा नहीं कि हमें फूड ही मिलता है, हमें दवाइयाँ मिलती हैं, हमें स्पाइसेस यानी मसाले मिलते हैं, वुड यानी हमें लकड़ी मिलती है, टिम्बर भी लकड़ी को ही बोलते हैं बेसिकली, रबड़ मिलती है और कॉटन मिलती है और जूट मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर पोल्यूशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स पर डिपेंड्स होते हैं फॉर पोल्यूशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए भी। दीज हेल्प प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन, ये मदद करते हैं प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए भी। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करने में भी। एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, पॉटी वगैरह करते हैं, एंड देयर डेड बॉडीज़, जो उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं वो ऐड करती हैं न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। जानते हो ना, जानवरों की जो पॉटी होती है जब वो मिट्टी में मिल जाती है तो वो एक खाद बन जाती है। ऐसे ही जब ये मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो भी खाद बन जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स मिल गए सॉइल को इनसे। दे एक्ट एज मैन्योर, ये मैन्योर यानी खाद की तरह काम करते हैं, एंड प्रोवाइड मिनरल्स फॉर द प्लांट ग्रोथ, और प्लांट ग्रोथ के लिए मिनरल्स प्रदान करते हैं। आगे देखो, आ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट शेयर करते हैं आ बायोटिक कंपोनेंट्स को। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन द हैबिटेट, हमारे हैबिटेट में, वो शेयर करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स को। जैसे कि सभी लोग शेयर करते हैं एयर को, कोई किसी की पर्सनल तो है नहीं, सब शेयर करते हैं। वाटर भी शेयर करते हैं, सब सॉइल भी शेयर करते हैं, टेम्परेचर, सनलाइट हम सब शेयर ही करते हैं। सो देयर इज कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन, लगातार इंटरैक्शन चलता रहता है बिटवीन द टू, अबायोटिक बायोटिक इनमें। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स नीड लाइट एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। प्लांट को चाहिए लाइट, सूरज से मिलती है, वाटर, दोनों चीज़ें चाहिए प्रिपेयर फूड करने के लिए। दे ऑल्सो नीड सॉइल टू ग्रो, मिट्टी भी चाहिए ग्रो करने के लिए। द एनिमल्स ऑल्सो कैन नॉट लिव विदाउट फूड, वो भी तो खाने के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट फूड, वाटर और एयर। सो बोथ प्लांट्स एंड नीड अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज टू सर्वाइव। बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी मर जाएंगे, सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। इट इज़ अ फैक्ट, एक फैक्ट आपको बता रखा है। द वर्ड इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है ओएक्स, जिसका मतलब होता है हाउस और प्लेस टू लिव इन। द जर्मन बायोलॉजिस्ट जो थे अर्नेस्ट हैक्केल, इनका स्पेलिंग याद कर लेना भाई, वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड इन 1869 में। इन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज़ किया था। हैबिटेट की बात की जाए तो यू कैन ग्रो, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड, अब आप समझ सकते हो वाई लिविंग थिंग्स के नॉट लिव इन आइसोलेशन, कि लिविंग थिंग्स आइसोलेशन यानी अकेले क्यों नहीं रह सकती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, नॉट ओनली फॉर फूड, केवल खाने के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर अदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स के लिए भी। देयर में बी सेवरल लिविंग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लिविंग, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन अ प्लेस लाइक अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाली जैसी जगह में। द फॉरेस्ट इज देयर लिविंग एरिया और हैबिटेट, फॉरेस्ट इनका लिविंग एरिया होता है, इनका हैबिटेट होता है। द वर्ड हैबिटेट का मतलब होता है द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का लिविंग प्लेस। इट इज़ द नेचुरल लिविंग प्लेस, ये बिल्कुल नेचुरल लिविंग प्लेस होता है ऑर्गेनिजम्स का। द हैबिटेट प्रोवाइड एन ऑर्गेनिज्म विद फूड, और हैबिटेट में इनको अपना फूड मिलता है, इनको शेल्टर मिलता है, इनको क्लाइमेट कंडीशंस मिलती हैं जो कि बेस्ट सूट करती हैं फॉर इट टू सर्वाइव, ब्रीड एंड फ्लरिश करने के लिए। दस अ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर द कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि प्रेजेंट हो वहाँ पर, वेयर इट कैन सर्वाइव, जहाँ वो सर्वाइव कर सकें, ब्रीड कर सकें यानी बच्चे दे सकें, फ्लरिश कर सके, वो जगह उनका हैबिटेट कहलाती है, ठीक है। सो इज कॉल्ड द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ अ कैमल एंड द कैक्टस प्लांट इज ड्राई। देखो कैमल का और कैक्टस का क्या है, बिल्कुल ड्राई हैबिटेट होता है,
सैंडी डेजर्ट होती है वहाँ पे। दैट ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मॉइस्ट सॉइल, अर्थवॉर्म का हैबिटेट कैसा होगा, एकदम गीली मिट्टी होगी। फॉर अ फ्रॉग इट इज़ अ पॉन्ड और अ लेक हो सकता है उसका हैबिटेट, वो वहाँ रहता है। एंड दैट ऑफ अ टाइगर का हैबिटेट क्या है भी, फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट में रहता है। सो हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ बोथ अबायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट। अब हैबिटेट में दोनों चीज़ें होती हैं, बायोटिक भी होती हैं और अबायोटिक भी इन्वायरमेंट होते हैं। बोथ दीज आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये दोनों ही जो हैं ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल some of the components that must be present in the habitat of a tiger, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए टाइगर के हैबिटेट में, भाई एनिमल्स होने चाहिए दैट द टाइगर कैन हंट एंड फीड अपॉन। अगर नहीं होगा तो टाइगर मर जाएगा वो तो ऐसी जगह टाइगर रह सकता है जहाँ पर दूसरे जानवर हों जिन्हें वो खा सके, जिन्हें वो शिकार कर सके, है ना। प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ शेडी ट्रीज, भाई धूप में मर जाएगा नहीं तो इतनी तेज, तो शेडी ट्रीज भी होनी चाहिए वेयर इट कैन रेस्ट। एंड शर्ब्स होनी चाहिए वेयर इट कैन हाइड, जहाँ वो छिप सके एंड वेट कर सके अपने प्रे यानी अपने शिकार का, ठीक है। सफिशिएंट रेनफॉल भी होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि नहीं तो जहाँ से भी वो पानी पीता है वो पानी खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। सुटेबल टेम्परेचर भी होना चाहिए, बहुत ठंडा बहुत गर्म में भी वो नहीं जी सकता। एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, तो ये टेम्परेचर भी सबके लिए चाहिए। तो कैन यू थिंक ऑफ द अदर कॉम्पोनेंट्स, क्या कुछ और कॉम्पोनेंट आप सोच सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट की बात करो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ। एक तो होता है एक्वाटिक और वाटर हैबिटेट, यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका हैबिटेट हो गया, और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट क्या है भाई, एक्वाटिक और वाटर हैबिटेट्स कैन बी फर्दर सर्वाइव्ड इनटू फॉलोइंग, कैसे कैसे। पहला है मैरीन हैबिटेट, मैरीन मतलब पूरा पानी वाला, तो रेफर टू सॉल्टी वाटर यानी समुद्री हैबिटेट बोल सकते हैं इसे। रेफर टू सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स इन सीज एंड ओशंस में ये मिलता है। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन मैरीन हैबिटेट आर नोन एज मैरीन ऑर्गेनिजम्स, जो समुद्र में रहने वाले होते हैं उनको बोलते हैं मैरीन ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल जैसे वेल्स हैं, शार्क्स हैं, सी टर्टल्स हैं और सी वीड्स हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होता है, रेफर टू लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये नदी वगैरह में है ना, पॉन्ड्स मतलब तालाब में, स्ट्रीम्स झरनों में, लेक्स झीलों में ये रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हैबिटेट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फिश हो गए, वाटर बग्स हो गए, वाटर लिलीज हो गए, और कोस्टल हैबिटेट क्या हो गया, जो समुद्र के किनारे रहते हैं। रेफर टू ऑर्गेनिजम्स वेयर द सी मीट्स लैंड, समझ लो समुद्र के किनारे, सी मीट करती है लैंड से कहाँ, समुद्र के किनारे। सो देयर आर अ वेराइटी ऑफ कोस्टल हैबिटेट दैट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्ट्यूरीज आर कोस्टल रीजन्स वेयर आर रिवर और स्ट्रीम कंटेनिंग फ्रेश वाटर मीट्स, ठीक है। तो वो जगह होती है जहाँ पर क्या है, नदी मिलती है या स्ट्रीम मिलती है फ्रेश वाटर, वेयर आर रिवर और स्ट्रीम कंटेनिंग फ्रेश वाटर मीट्स विद द सॉल्टी वाटर। अच्छा ठीक है, ये वो जगह होती है जहाँ समुद्र में कोई नदी आकर मिलती है एक तरीके से, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म जैसे उनके यूनिक हैबिटेट्स होते हैं, जैसे ग्रैब्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, सीवीड्स हो गए, मैनग्रोव्स हो गए। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करो तो लैंड ऑफर करती है बेस्ट ऑफ लिविंग कंडीशंस बिकॉज ऑफ ग्रेट डिफरेंसेस इन अबायोटिक फैक्टर्स। मेनली टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का होता है, देयरफॉर लार्जेस्ट वेराइटी आपको मिल जाएगी लैंड पे। तो लैंड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द लिविंग कंडीशंस। दे ऑफर सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। पहला डेजर्ट हैबिटेट्स हो गया, गेट वेरी लिटिल एंड आर हॉट एंड ड्राई, बिल्कुल हॉट एंड ड्राई हैबिटेट रहता है। सम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हैबिटेट्स आर कैमल हो गया, रैट्स हो गया, स्नेक्स हो गया, कैक्टी हो गया, तो ये जो है डेजर्ट में रहते हैं। तो एक तरीके का तो लैंड हैबिटेट यही हो गया। दूसरा हो गया ग्रास लैंड हैबिटेट, ये भी टेरेस्ट्रियल है क्योंकि ये ज़मीन पे ही होता है। ये गेट मॉडरेट रेन, यहाँ पर मॉडरेट रेन होती है, अच्छी मात्रा में बारिश पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ कैसे रहते हैं, दीज हैबिटेट्स आर जिब्रा है, जिराफ है, डियर है, लायन है, यहाँ पे ग्रासेस भी होती हैं। नेक्स्ट है जो रेन फॉरेस्ट है हैबिटेट्स ना आर नॉट आर हॉट एंड वेट, ये गर्म और गीले वेट रहती है जगह जहाँ नमी होती है बेसिकली, एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेन, और यहाँ पर खूब बारिश होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, जैसे मंकी है, स्नेक्स हैं, टाइगर्स हैं, और हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। टुंड्रा और पोलर हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड एंड ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, ये बहुत ठंडे होते हैं और हमेशा स्नो से भरे रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड हियर आर पोलर बियर्स हो गए, रेंडियर हो गए, पेंगुइन्स हो गए, और सम ग्रासेस हो गई। अब माउंटेन हैबिटेट्स आर दोज दैट राइज मच हायर देन द लैंड सराउंडिंग दैम, मतलब जो इनके आसपास की लैंड होती है उससे बहुत ऊंचे होते हैं, पहाड़ तो ऊंचे होते हैं ना अपनी सराउंडिंग से, तो इनके ऊपर जो प्लांट होते हैं वो माउंटेन हैबिटेट कहलाता है, और जो माउंटेन हैबिटेट वाले प्लांट वगैरह कहलाते हैं। एंड आर कोल्ड एंड विंडी, हम सबको पता है माउंटेन हैबिटेट कैसा होता है बेटा, बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे खूब हवा चलती है, स्नोफॉल भी होता है। अकर्स ऑन अ हायर माउंटेन, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं वहाँ तो खूब बर्फ़ भी गिरती है, जैसे रोहतांग वगैरह जो खूब बर्फ़ गिरती है वहाँ पे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड हियर आर
माउंटेन गोट्स हैं, याक्स हैं, शीप है, पाइन्स हैं। इसके बाद आते हैं आपके ओरल क्वेश्चन एडेप्टेशन से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।